फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग स्टीभक चैनल। आज के वीडियो में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसे शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है। यह आयरलैंड से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र ही नीति निर्देशक तत्व है। इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्न बातें उल्लेखनीय है। पहला पॉइंट है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता, ऐसा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ऐसा कहा है केटी शाह ने। किसने निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? तो ऐसा कहा है जी ऑस्टिन ने। अगला है, निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान, देखिए यहाँ पे गलत हो गया, कड़ेवान हो गया, सो सही कर लीजिए, कूड़ेदान की संज्ञा किसने दिया है? तो ऐसा कहा है टी कृष्णामाचारी जी ने। अब हम बात कर लेते हैं कि संविधान में जो अनुच्छेद है 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उनमें क्या क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 36 में बताया गया है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में बताया गया है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। अनुच्छेद 39 में बताया गया है संसाधनों का उचित विवरण और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। ये कई बार पूछा भी गया है कि इस अनुच्छेद में बताया गया है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। तो अनुच्छेद 39 में ऐसा बताया गया है। अनुच्छेद 39 का जो कि देखिए, जब संविधान में कहीं भी अनुच्छेद में काखा मिलेगा तो मतलब वो बाद में ही जोड़ा गया है। तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। अनुच्छेद 40 में बताया गया है पंचायत ग्राम के लिए। अनुच्छेद 41 में कुछ दशा में काम, जैसे मनरेगा। अनुच्छेद 42 में कार्य न्याय संगत मानवीय दशा। अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग को बढ़ावा। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा के बारे में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति, शिक्षा, आर्थिक हित, सामाजिक न्याय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य का वर्णन है। अनुच्छेद 48 में कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण, 42वें संविधान संशोधन 1996 द्वारा ये जोड़ा गया है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान का संरक्षण। और अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 में बताया गया है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये भी कई बार पूछा गया है। केशवानंद भारती संवाद जो हुआ था 1973 में, उसमें बताया गया था कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है। 42वें संविधान संशोधन 1996 में बताया गया कि नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है। मिनर्वा मिल्स वाद 1980, दोनों में संतुलित बनाया गया। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों में क्या अंतर है, अब इस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक प्रकृति के हैं। मूल अधिकार व्यक्तियों से संबंधित हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य से संबंधित है। मूल अधिकार का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक जो तत्व है उनका उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूल अधिकार आपात समय में निलंबित किए जा सकते हैं, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के, जबकि नीति निर्देशक तत्व आपात समय में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक था हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अब आइए इस पे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे भी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो यह भाग 4 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
यदि राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया जा सकता है, तो यह सही नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्वों की नहीं है? इसका राइट आंसर होगा, निदेशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया सकता है, तो यह सही नहीं है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, यह आता है, सही है। सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार, ये भी सही है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये भी सही है। तो इसका सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 में बताया गया है सामान्य नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 41 में बताया गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यही सुमेलित नहीं, यही गलत है। अनुच्छेद 41 में है सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। अनुच्छेद 39A में बताया गया है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी शिक्षा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में की गई है? तो यह किया गया है 36 से 51 तक में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी प्रकृति समाजवादी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्य की समान स्थितियों, जीवन और उद्योगों में सहभागिता करने का न प्रयास करना। अगला प्रश्न है, नीति निर्देश तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कुल 3 भागों में बांटा गया है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो